नमस्कार, मैं हूं सावरमल जाट और आप सभी का एनडीपीएस इंटरनेशनल स्कूल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने एनडीपीएस इंटरनेशनल स्कूल की कुछ विशेषताओं से अवगत और रूबरू कराना चाहता हूं। इस एनडीपीएस इंटरनेशनल स्कूल का जो मेन एम है वो है शिक्षा में क्रांति। वो है शिक्षा में क्रांति। शिक्षा में क्रांति कैसे है? शिक्षा में क्रांति को लेकर आज कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को विद्यालय भेजते हैं और कुछ पैसा खर्च करते हैं, साल की फीस पूरी फीस वो देते हैं। उसके बाद में भी उस बच्चे की पूरी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, उसको बाद में ट्यूशन लगाना पड़ता है उस बच्चे के लिए। तो पेरेंट्स स्कूल में भी पैसा दे रहा है, उसके बाद में ट्यूशन क्लासेस में पैसा दे रहा है, मतलब पेरेंट्स दो दो जगह से मर रहा है। तो मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं कि एनडीपीएस इंटरनेशनल स्कूल ने ये जो ठाना है कि शिक्षा में क्रांति लाना है। एनडीपीएस इंटरनेशनल स्कूल ने यह ठाना है कि शिक्षा में क्रांति लाना है। इसका पहला, इस स्कूल की एक विशेषता यह है कि ये कंप्लीटली इंग्लिश स्पीकिंग एटमॉस्फेयर यहां है। जब भी कोई टीचर टीच करता है तो वो इंग्लिश भाषा का यूज करके पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो यहां इंग्लिश का यूज करके ही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश बोलकर ही पढ़ाया जाता है। कंप्लीटली इंग्लिश स्पीकिंग एटमॉस्फेयर है। दूसरी चीज, यहाँ के टीचर्स क्वालिफाइड है। मींस वो सारे के सारे टीचर्स, कोई बीए है, कोई बीकॉम है, कोई बीएससी है, और इनके साथ साथ ये बीएड भी है। बीए, बीकॉम और बीएससी के साथ साथ में ये बीएड भी है। मींस ये क्वालिफाइड है, डेडिकेटेड है। कई शिक्षक ये होते हैं, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो अपने स्कूल में, जैसे स्कूल जाते हैं तो सिर्फ टाइम पास के लिए जाते हैं कि हमारा टाइम पास हो जाए और हमें कुछ सैलरी मिल जाए। लेकिन यहाँ जो इस स्कूल में जो टीचर्स आते हैं वो सारे के सारे टीचर्स डेडिकेटेड है। मींस वो यहाँ एक उद्देश्य लेकर आए हैं कि मैं अगर इस स्कूल में अपना टाइम दे रहा हूं तो किसी ना किसी बच्चे को मेरा टाइम का यूज होना चाहिए, किसी ना किसी बच्चे के ऊपर मेरे टाइम का यूज होना चाहिए। मींस वो सारे के सारे डेडिकेटेड है। अगली चीज, इंस्पायरिंग फैकल्टी है। आपने देख रहे होंगे आज बच्चे को पढ़ाने के लिए कई टीचर्स दबा दबा के पीटते हैं, और हो क्या रहा है? टीचर और पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में दरारें आ रही है। पेरेंट्स टीचर पर केस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स टीचर से खुश नहीं है। लेकिन यहां क्या है? यहां इंस्पायरिंग फैकल्टी है। मीन्स टीचर जो है वो बच्चों को इंस्पायर करता है, पीटने की बजाय वो बच्चों को इंस्पायर करता है। यानी कि वो बच्चों को इंस्पायर करता है, टीचर बच्चों को इंस्पायर करता है। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं आया तो उसके बाद में उस बच्चे को मोटिवेट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है। हाँ बेटा तू कर सकता है, तू ट्राई तो कर, एक बार कर, नहीं आ रहा दोबारा कर, तिबारा कर। मीन्स उस बच्चे को जितना हो सकता है टीचर उस बच्चे को मोटिवेट करके ही उसको पढ़ाते हैं। अगली चीज, बच्चे को यहां पर्सनल अटेंशन दिया जाता है। पर्सनल अटेंशन दिया जाता है मीन्स बच्चे को, एक एक बच्चे के ऊपर फोकस किया जाता है। एक क्लास के अंदर आप जानते हैं कि काफी सारे बच्चे होते हैं, काफी सारे बच्चे होते हैं। कई स्कूल में 24 होते हैं, कई स्कूल में 30 होते हैं, किसी स्कूल में 40, किसी स्कूल में 50, किसी स्कूल में 60, और तो किसी स्कूल में 70, और किसी स्कूल में 80 और 90 प्लस 100 भी स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 24 बच्चे ही हैं एक टीचर पर। मीन्स एक टीचर सिर्फ और सिर्फ 24 बच्चों को ही कवर करेगा। तो वहां ऑब्वियसली पर्सनल अटेंशन जाएगा, वहां पर्सनल अटेंशन जाएगा, एक एक बच्चे को चेक कर सकते हैं। लेकिन जहां 80-80 बच्चे हों, 60 बच्चे हों, 50 बच्चे हों, मैं तो कहता हूं 40 बच्चे भी हों, लास्ट एक टीचर 30 बच्चों पर अपना ध्यान दे सकता है 40 मिनट के अंदर। लेकिन 40-30 से ज्यादा जैसे संख्या बढ़ती है वो टीचर ध्यान नहीं दे सकता। वो आगे के 4 या 5 या 10 या 15 या 20-25 बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे सकता है, लेकिन हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकता। तो यहां पर्सनल अटेंशन है। इस स्कूल की एक खासियत है कि ये यहां पर्सनल अटेंशन है। अगली चीज, अ स्कूल विदाउट नीड ऑफ ट्यूशन। मीन्स इस स्कूल में आपका बच्चा आने के बाद में इसको ट्यूशन की जरूरत नहीं है। उसको स्कूल के बाद में एक्स्ट्रा काम दिया जाता है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है।
1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, उस बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से उसको टाइम दिया जाता है और उसको वापस घर पर ड्रॉप किया जाता है। तो ट्यूशन की जरूरत नहीं है। क्यों ट्यूशन हम क्यों नहीं अलाउ करते हैं? ट्यूशन हम लोग इसलिए अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि जब एक स्कूल के अंदर एक टीचर होता है, वो टीचर कुछ और पढ़ाता है और ट्यूशन वाला टीचर कुछ और अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, तो बच्चा कंफ्यूजन में रहता है। मैं किस मेथड को अप्लाई करूं, इसके ऊपर वो बहुत कंफ्यूजन में रहता है। तो हम ट्यूशंस अलाउ नहीं करते हैं। स्कूल में ही एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, उसको छुट्टी के बाद में अलग से टाइम दिया जाता है ताकि उस बच्चे की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। अगली चीज आ जाइए, यहां स्पेशल अटेंशन फॉर द वीकर स्टूडेंट्स। स्पेशल अटेंशन फॉर द वीकर स्टूडेंट्स मींस जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके ऊपर अलग से ध्यान दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि स्कूल के बाद में उसको वहां रोक लिया जाता है और उसके ऊपर अलग से टाइम दिया जाता है उसको, और उसको जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसको शॉर्ट आउट किया जाता है। अगली चीज आ जाइए, डिसिप्लिन नॉट ओनली एट स्कूल मींस उस बच्चे को स्कूल तक ही डिसिप्लिन में नहीं रखा जाता, उसको घर पर भी डिसिप्लिन में रखा जाता है। उसको घर पर भी डिसिप्लिन में रखा जाता है। उसकी मंथली फीडबैक रिपोर्ट बनती है, जिससे आपके घर पर उस बच्चे के बारे में जो हमारा स्टाफ में से कोई भी एक स्टाफ मेंबर आकर आपको एक फॉर्म देगा और वो फॉर्म आपको फिलअप करना है। उसमें फॉर्म में स्टार्टिंग मॉर्निंग में उठने से लेकर रात को सोने तक की आपके बच्चे की एक्टिविटीज होगी, और उन एक्टिविटीज में से कुछ भी आपको लगता है कि ये गलत, हमें लगता है कि गलत कर रहा है, तो हम उसको रेक्टिफाई करवाते हैं, उसमें सुधार करवाते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट करवाते हैं। तो बच्चा घर पर भी हमारे कंट्रोल में रहता है। तो डिसिप्लिन नॉट ऑल स्कूल बट ऑल्सो एट हाउस। ये चीज, अगली चीज आ जाइए। अगली चीज है सर, टीचिंग बाय प्रोजेक्टर्स एंड लर्निंग विद अ डिजिटल सॉल्यूशन। मीन्स हमारी जो बुक्स है, स्कूल की जो बुक्स है, इस एनडीपीएस स्कूल की बुक्स है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के ऊपर बेस्ड है, और प्लस पूरी की पूरी बुक्स डिजिटलाइज है। मीन्स उसकी पीडीएफ में नहीं, वो बुक पूरी चलती है। मतलब यहां इस स्कूल की, एनडीपीएस इंटरनेशनल स्कूल की किताबें भी बोलती है, टीचर ही नहीं किताबें भी बोलती है। किताबों में पूरा का पूरा डिजिटल कंटेंट है। तो आप अपने बच्चे को जब मोबाइल देते हैं तो उस मोबाइल में आप अपने बच्चे को किताब, जो किताब है उसी का सिमिलर रूप है उसका ऐप, नेक्स्ट एजुकेशन के नाम से उसका ऐप है। उस ऐप के अंदर उसका जो बारकोड है उसको अपलोड करें और उस बच्चे को पूरी बुक डिजिटलाइज करके दे सकते हैं। वो चीज तो हो गई घर तक। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में बच्चे को प्रोजेक्टर से सिखाया जाता है। क्या होता है, कभी कभी चीज होती है जो देखकर सीखने वाली होती है, किताबों से नहीं सीखी जा सकती। उसको जब बड़े रूप में जब देखता है बच्चा तो वो अच्छे से सीख पाता है। तो वो डिजिटलाइज किया जा रहा है। एम्फेसाइज ऑन मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज मींस बच्चे को घर पर आज मैनर, संस्कार जो है वो आज खत्म होते जा रहे हैं। घर पे जब भी कोई मेहमान आता है, ना कोई प्रणाम, कोई नमस्कार, नमस्ते, ढोक वगैरह कुछ नहीं। लेकिन इस स्कूल में उस पर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, मींस दबाव डाला जाता है बच्चों के ऊपर कि बेटा आप लोगों को किस प्रकार से रहना है। सुबह बच्चा स्कूल जाता है तो धो दे के जाए, वापस जब स्कूल से आता है तो कई बच्चे होते हैं जो बैग को ऐसे फेंक देते हैं, तो वो बैनर्स में नहीं है। मतलब बच्चे को मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज पे भी ध्यान दिया जाता है। अगला चीज आ जाइए, सीसीटीवी कवर्ड स्कूल है। पूरी स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप अपने बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कीजिए। क्यों? क्योंकि पूरी स्कूल सीसीटीवी कवर्ड है। आगे आ जाइए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है फॉर एवरी रूट, मीन्स जहां भी आपका बच्चा है वहां से उसको गाड़ी की व्यवस्था लगी हुई है, उसको कन्विंसिंग जो है हमारे पास फैसिलिटीज हैं। अगला आ जाइए, वी फाइंड योर चाइल्ड हॉबी इन वेरी स्प्लेंडेड एक्टिविटीज। मीन्स आपके बच्चे की हम हॉबी जो होती है, उसकी जो अंदर खूबी है, उस खूबी को फाइंड आउट किया जाता है। उसमें सिंगिंग में है कि डांस में है कि मार्शल आर्ट में है कि कंप्यूटर में है, कहाँ उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है। मीन्स ड्राइंग में है, आर्ट एंड क्राफ्ट में है, क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, बैडमिंटन में है, बास्केटबॉल में, कहाँ है। उस इंटरेस्ट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद में उस बच्चे को वो चीज़ें करवाई जाती है। सिर्फ कहा ही नहीं जाता, करवाया भी जाता है। अगर आपके बच्चे को क्रिकेट पसंद है तो उसको क्रिकेट में हम लोग आगे लेके जाते हैं, फुटबॉल पसंद है फुटबॉल में आगे,
मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग आप सब जानते ही हैं। डांस क्लासेस, डांस के हमारे वीर सर हैं, बहुत ही शानदार डांस करवाते हैं, बच्चों को बाहर अच्छा मंच उपलब्ध करवाते हैं। और रही बात हमारे मार्शल आर्ट की, तो मार्शल आर्ट के हमारे शुभम सर हैं। शुभम सर बच्चों को इतना मजबूत बना चुके हैं कि बच्चों ने जब मुझसे एक बार फाइटिंग करी तो मेरा भी हाथ पे मतलब बहुत, अभी तो नहीं, मतलब 2 दिन तक दर्द रहा था। उस बच्चे से जब मैंने फाइटिंग करी, उसने मेरे साथ मार्शल आर्ट किया, तो मैं कमजोर पड़ गया उसके सामने। और उस बच्चे का नाम है जतिन, और वो सिर्फ और सिर्फ 7th क्लास का बच्चा है। अगली चीज सर, जैसे कि मैंने बताया, मार्शल आर्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस, ड्राइंग क्लासेस, वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब है। मींस स्कूल के अंदर 25 कंप्यूटरों की लैब है। उसमें हमारे पास स्टूडेंट है 24, लेकिन कभी एक कंप्यूटर खराब भी हो जाए तब भी हमारे पास 24 का रहता है। बट एक बच्चा पर्टिकुलर एक कंप्यूटर पर बैठता है। मींस बच्चे को, आप मुझे बताइए, क्या किताब से सीख पाएगा बच्चा? किताब से सीख पाएगा कंप्यूटर? अगर आपको मैं कहूं कि आप एक काम कीजिए, गाड़ी, कार किताब से सीख लीजिए, क्या आप सीख पाएंगे? बताइए ना, सीख पाएंगे आप? नहीं सीख सकते। जब तक आप उस गाड़ी पर बैठेंगे नहीं, उसके क्लच को दबाएंगे नहीं, उसके एक्सीलेटर पर पैर नहीं रखेंगे, उसके जो गियर है उसके ऊपर पैर नहीं रखेंगे, उसके स्टीयरिंग पर हाथ कंट्रोलिंग नहीं होगी, क्या आप सीख पाएंगे? नहीं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मींस आपको जब तक गाड़ी, आपके स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं आती, गियर पे, क्लच पे, एक्सीलेटर पर, इन पे जब तक आपका हाथ नहीं आता, जब तक आप करके नहीं देखते, आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। उसी प्रकार से जो कंप्यूटर है, किताब से नहीं सीख सकते आप। आपको कंप्यूटर पर बैठना ही पड़ेगा, माउस को टच करके ही देखना पड़ेगा, और उसके साथ में कीबोर्ड में दुनिया भर की कीज है हमारी, उनके ऊपर जितने भी हमारे फंक्शंस है, हमारे सॉफ्टवेयर्स है, उन सब पे काम करके ही आप कंप्यूटर सीख सकते हैं, किताब से नहीं सीख सकते। इसीलिए हम लोगों ने 25 कंप्यूटरों की लैब बना रखी है, 25 कंप्यूटरों की लैब बना रखी है। और हमारे जो रेशो है, टीचर स्टूडेंट रेशो, वो हमारा 24 का है। तो एक बच्चा एक कंप्यूटर बैठता है और अच्छे से कंप्यूटर सीखता है। क्यों? आज जो है ये हमारा टेक्नोलॉजी एज है, साइंस एज है, तो हमें इन सब चीजों पे भी फोकस करना होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स है। हर बच्चा चेयर पे बैठता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो, हर बच्चा चेयर पे बैठता है। वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स है और एरी है, और प्लस यहाँ पे आरओ लगा हुआ है। बच्चा अच्छा प्योरीफाई वाटर पीता है, और वाटर कूलर भी लगा हुआ है, बच्चा ठंडा पानी पीता है। अगली चीज, अ बिग प्लेग्राउंड। मीन्स बच्चे को हम लोग 4 दीवारी के अंदर ही नहीं, बच्चे को बाहर भी लेके जाते हैं, प्लेग्राउंड में खिलाते हैं। तो बच्चे को 4 दीवारी के अंदर ही नहीं, बच्चे को बाहर भी जाता है और प्लेग्राउंड में भी खेलता है बच्चा। अगली चीज, जब भी आपका बच्चा स्कूल नहीं आएगा, उसको एसएमएस के माध्यम से या फिर कॉलिंग के माध्यम से ये बताया जाएगा आपको कि आज आपका बच्चा स्कूल नहीं आया है। तो ये फैसिलिटीज, सारी फैसिलिटीज है। मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहता हूं, आप सभी पेरेंट्स जो भी कुछ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। आपका बच्चा किस स्थिति पर है, कृपया आप उसे जानने की कोशिश करें। आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ आप अपने काम पर ध्यान देते हैं, आप अपने बच्चे पर कभी ध्यान नहीं देते। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। थोड़ा बहुत टाइम आप अपने बच्चे को रेगुलरली दीजिए, ताकि आपको अपने बच्चे के बारे में पता चले और उसमें कहां कमियां हैं, उसको सुधार करने के लिए आप स्कूल में कहें, चाहे वो मेरी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो, लेकिन आपको कहना है। और आप कब कह पाएंगे? जब आप अपने बच्चे पर ध्यान दे पाएंगे। मान सकता हूं आपको शायद इंग्लिश नहीं आती होगी, तो आप आपके पास ये भी बहाना हो सकता है कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती, तो हम अपने बच्चे को किताबें कैसे चेक करें। फिर कोई बात नहीं, आपके घर में कोई पढ़ा लिखा होगा, 12वीं पास, ग्रेजुएट होगा, एटलीस्ट उसको तो देखें। कोई आपके घर में भी कोई पढ़ा लिखा परिवार में हो सकता है, उनसे देखें, उनसे पूछे कि इस बच्चे की क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति क्या है। तो बच्चे की स्थिति जानिए, और स्थिति जानने के बाद में उसमें सुधारात्मक कार्य करवाइए। क्योंकि आप पैसा देते हैं, फ्री में कोई काम नहीं कर रहा है। नथिंग हैपन्स विदाउट मनी। तो कोई भी टीचर आपके बच्चों को पढ़ा रहा है ना, वो फ्री में नहीं पढ़ा रहा है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए और एक ऐसी स्कूल में डालिए अपने बच्चे को। मैं नहीं कह रहा आप मेरी स्कूल में डालिए, कहीं भी डालिए,
लेकिन स्कूल का निर्णय सोच समझ के कीजिए। कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है यार, आप बताओ ना। मेरे पास कई पेरेंट्स ऐसे हैं, मैं कह सकता हूँ 50+ स्टूडेंट्स, सॉरी माफ करना, पेरेंट्स, 50+ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अब तक ये एनडीपीएस स्कूल कहाँ है, कैसी है, अंदर से कैसी है, नहीं देखे। उन्होंने सिर्फ विश्वास पे भेजा है। मैं कहता हूँ एक बार देखना चाहिए स्कूल में वास्तव में जो फैसिलिटीज बताई जाती है या नहीं। एनडीपीएस इंटरनेशनल स्कूल का एड्रेस है 16 सुंदर नगर, मंगलम आनंदा सिटी रोड, सांगानेर रेलवे स्टेशन के सामने, सांगानेर जयपुर।